अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। बेजोड़ जोड़ा के YouTube चैनल पर मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक और कहानी जुड़ने जा रहा है। यह एक ऐसे डॉन की कहानी है जो मुंबई में वापस जबरदस्ती से अंडरवर्ल्ड को स्थापित करना चाहता था, जिसके लिए वो सस्ते तरीके भी अपनाता था। उसे भी पता था कि वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकता है, फिर भी जबरदस्ती कोशिश करता रहता था। जैसे कि फिल्मी हस्तियों में शाहरुख खान से लेकर रितेश देशमुख तक को धमकाना और बिल्डर्स से प्रोटेक्शन मनी मांगना, यह कुछ ऐसे पुराने तौर तरीके थे जो वह अपनाता था। आज जिस डॉन के बारे में बात हो रही है वह छोटा राजन का पुराना शूटर रहा है। आज बात हो रही है रवि पुजारी की। रवि पुजारी को मुंबई अंडरवर्ल्ड में बड़बोले डॉन के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों है यह आपको हम आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। वो मुंबई के उपनगर अंधेरी में एक चाय की दुकान पर काम करता था और वहीं से वह आगे आया। क्या है इस रवि पुजारी की पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। रवि पुजारी का जन्म कर्नाटक के मंगलुरु के मालपे में हुआ था। वह स्कूल तो गया लेकिन लिखाई पढ़ाई में अच्छा नहीं होने के कारण वह क्लास में लगातार फेल होता रहा। इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद पुजारी कुछ काम धंधा करने के लिए मुंबई आ गया। इसी बीच रवि पुजारी ने शादी की, जिससे उसके 3 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटी और 1 बेटा है। 1990 में पुजारी मुंबई के अंधेरी में रहता था और वहाँ वह खतरनाक अपराधियों के साथ गैंगस्टर छोटा राजन के करीब आया और जल्द ही उसके गैंग में भी शामिल हो गया। रवि पुजारी छोटा राजन का शार्प शूटर बन गया और सुपारी लेकर मर्डर करने लगा। वह छोटा राजन के लिए बड़े बड़े काम किया करता था। यहाँ एक बात और जाननी जरूरी है कि जिस तरह से छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का सबसे खास और भरोसेमंद आदमी था, उसी तरह से छोटा राजन ने भी मुंबई में अपने भरोसेमंद गुर्गे तैयार कर लिया था। क्योंकि दाऊद तो खुद दुबई में रहता था और मुंबई में उसका सभी कारोबार छोटा राजन ही देखता था। मुंबई में जिन गुर्गों को छोटा राजन ने तैयार किया था उसका भरोसा दाऊद से ज्यादा छोटा राजन में था। इसी तरह से छोटा राजन के पास 2 खास लोग थे, रोहित वर्मा और रवि पुजारी। क्योंकि रोहित वर्मा छोटा राजन के पास पहले से था, इसलिए राजन उस पर ज्यादा भरोसा किया करता था, जो रवि पुजारी को अखरने लगा था। रोहित वर्मा के कारण रवि पुजारी छोटा राजन से नाराज रहता था। साल 1992 में बैंकॉक में छोटा राजन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें रोहित वर्मा की मौत हो गई और राजन वहां से भागने में कामयाब हो गया। यह पूरी कहानी आपको हम छोटा राजन वाले वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। इस तरह रवि पुजारी छोटा राजन के और करीब आ गया और उसका खास सिपह सालार हो गया। लेकिन यह नज़दीकी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। इस घटना के 1 साल बाद साल 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए, जिसके बाद दाऊद और छोटा राजन दोनों अलग हो गया। इन धमाकों के बाद दाऊद से छोटा राजन और छोटा राजन से रवि पुजारी अलग हो गया। रवि पुजारी भागकर बैंकॉक चला गया और वहां अपना गैंग बना लिया। गैंग बनाने के साथ ही वहां पर वह रंगदारी भी वसूलना शुरू कर दिया। बैंकॉक में वह वसूली के धंधे को एक नए लेवल पर ले गया और इसे पूरी तरह से प्रोफेशनल खेल बना दिया। काफी ऑर्गेनाइज्ड ढंग से वह वहां पर काम कर रहा था। बैंकॉक में रहते हुए वह मुंबई में रंगदारी के धंधे को संभाल रहा था। बिल्डरों और बॉलीवुड के बड़े सितारों को उसने सिक्योरिटी देने के नाम पर धमकाया। कई लोग उसकी धमकी से डरे और उसे मुंहमांगी रकम देते रहे। इससे रवि पुजारी का हौसला बुलंद रहा। रवि पुजारी का नाम सबसे पहले इंडिविजुअल रूप से साल 1995 में बिल्डर प्रकाश कुकरेचा की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। इसके बाद साल 2003 में नवी मुंबई के बिल्डर सुरेश वाधवा की हत्या की भी कोशिश की गई थी, जिसमें उसका नाम आया था। साल 2004 में मुंबई के दीपा बार हमले में भी रवि पुजारी का नाम आया था। इसके साथ ही साल 2005 में हुई वकील माजिद मेनन की हत्या के पीछे भी रवि पुजारी का हाथ माना गया था। इस फहरिस्त की इतनी लंबी होने की एक वजह यह है कि रवि पुजारी को नाम कमाने का इतना शौक था कि वो किसी के ऊपर हुए छोटी सी छोटी घटना की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेता था, ताकि लोगों में उसके नाम का खौफ बना रहे। इसी वजह से उसे बड़बोले डॉन के रूप में जाना गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि पुजारी के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है और वह चीन, हांगकांग आदि देशों में घूमता रहता है। उस पर उगाही के लिए धमकाने, फिरौती, ब्लैकमेलिंग और हत्या सहित लगभग 200 केस रिकॉर्डेड है। इसी वजह से उसे
उसे रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। रवि पुजारी की वाइफ पद्मा और बच्चे भी भारत से भाग गए और उनमें से कुछ ने जाली दस्तावेजों से बुर्किना फासो का पासपोर्ट हासिल कर लिया। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। रवि पुजारी क्राइम का एक इंटरनेशनल सिंडिकेट खड़ा करना चाहता था, लेकिन इसमें उसे जरा सी भी कामयाबी नहीं मिली। भारत से भागा रवि पुजारी एंथनी फर्नांडिस के नकली पहचान के साथ सेनेगल में रह रहा था। सेनेगल भी वेस्टर्न अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। सेनेगल में ही भारतीय और सेनेगल के सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसे अरेस्ट किया गया और 24 फरवरी 2020 को भारत लाया गया। रवि पुजारी को कर्नाटक पुलिस के कस्टडी में रखा गया है। अभी तक उसके मामले में कोई अपडेट नहीं आया है। जैसा ही कुछ आता है हम आपको जरूर बताएंगे। रवि पुजारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सलमान खान, शाहरुख खान, रितेश देशमुख, महेश भट्ट के अलावा करण जौहर, विवेक ओबराय और अक्षय कुमार को भी रुपये देने के लिए धमकियां दे चुका है। फिल्मी हस्तियों को ही नहीं, रवि पुजारी ने साल 2017-18 में कई बड़े नेता विधायकों को भी धमकी दी थी प्रोटेक्शन मनी के नाम पर। तो यही थी अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की पूरी कहानी। इस कहानी के संदर्भ में आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।